गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कंडीशन ऑफ सेल, याद करिए, है ना। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़े थे, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कंडीशन। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल के बारे में, सेल के कॉम्बिनेशन के बारे में, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस में पढ़े थे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक उसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे सेल के कॉम्बिनेशन के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन। बताए थे वहां पे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी दो या दो से अधिक सेलों को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, सेलों का संयोजन। देखिए दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सेलों को एक साथ परिपथ में जोड़ने की प्रक्रिया, परिपथ में जोड़ने की प्रक्रिया को सेलों का संयोजन कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, सेलों का संयोजन, सेलों का संयोजन मुख्य रूप से तीन प्रकार से किया जाता है, तीन प्रकार से किया जाता है ना। पहला देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तीसरा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, सेलों का समानांतर क्रम संयोजन और सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा सेलों का समानांतर क्रम संयोजन, तीसरा सेलों का
मिश्रित क्रम संयोजन, समानांतर क्रम छूट गया पे, मिश्रित क्रम संयोजन। वहां भी 3 प्रकार से था, है ना, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम और मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। देखिए रखा जी नहीं, नेक्स्ट फर्स्ट देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए पहले फिगर, देखिए ए बी सी और डी, यहाँ 3 सेल जोड़े हैं। पहला का ईएमएफ जाई1 है, दूसरा का ईएमएफ जाई2 है, तीसरा का ईएमएफ जाई3 है। बताए थे ईएमएफ के बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। इसका प्रतिरोध R1 मान लेते हैं, इसका प्रतिरोध R2 मान लेते हैं और इसका प्रतिरोध R3 मान लेते हैं। ये सब आंतरिक प्रतिरोध है, बताए थे। और ये कोई बाह्य प्रतिरोध आर जोड़ देते हैं, कैपिटल आर। ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, कैसे उसको जानेंगे? तो पहले समझिए फिगर के माध्यम से। ये बड़ा वाला पॉजिटिव होता है और छोटा वाला निगेटिव होता है। ये हाई वोल्टेज को दर्शाता है और ये लो वोल्टेज को दर्शाता है। ठीक उसी प्रकार ये हाई वोल्टेज को दर्शाया और ये लो वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज और ये लो वोल्टेज। तो कैसे बोलेंगे सुनिए, सेलों का वह संयोजन, सेलों का वह संयोजन जिसमें किसी सेल का दूसरा सिरा, किसी पहले सेल का दूसरा सिरा और दूसरे सेल का पहला सिरा एक साथ जुड़ा हो, फिर दूसरे सेल का दूसरा सिरा और तीसरे सेल का पहला सिरा जुड़ा हुआ आपस में, तो कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये इंड टू इंड है, बताए थे वहां भी प्रतिरोध में, प्रतिरोध बताए थे इंड टू इंड है, यहाँ भी ये इंड टू इंड है। तो देखिए ऐसे पढ़ेंगे कि सेलों के संयोजन, सेलों के संयोजन का वह प्रकार जिसमें सभी सेलों को इंड टू इंड जोड़ा जाता है, इंड टू इंड जोड़ा जाता है, अर्थात पहले सेल का
सिरा, पहले सेल का दूसरा सिरा, और दूसरे सेल का पहला सिरा एक साथ जुड़ा हो, एक साथ जुड़ा हो तो इस प्रकार के संयोजन को सेलों का श्रेणीकरण संयोजन कहा जाता है। सेलों का श्रेणीकरण संयोजन कहा जाता है। ठीक है, यानी पहले सेल का दूसरा सिरा और दूसरे सेल का पहला सिरा, फिर दूसरे सेल का दूसरा सिरा और तीसरे सेल का पहला सिरा, ये सब जुड़ा हुआ आपस में जो कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए, कह सकते हो आप कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वही सारे पॉइंट है जो वहां पढ़े थे। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में सभी सेल्स से एक नियत धारा गुजरती है या प्रवाहित होती है ना, क्योंकि एक ही रास्ता है तो सिर्फ एक ही करंट रहेगा। अब यहां कह सकते हैं कि एक किसी सेल के संग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सबका मान क्या हो सकता है? अलग अलग। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मान क्या हो सकता है? अलग अलग। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में सभी सेल के संगत टीपीडी बताए थे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जाई माइनस आई आर। टीपीडी का मान सामान्यतः अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होगा? सोचिए, क्योंकि सभी सेल का ईएमएफ क्या होगा? अलग अलग, और सबका आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा? अलग अलग। इसलिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मान सामान्यतः क्या होगा? अलग अलग। हाँ, यदि सभी सेल एक जैसा होगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मान भी क्या होगा? समान होगा। इसलिए सामान्यतः का मतलब अगर सभी सेल एक प्रकार का ना हो, अलग अलग सेल हो, तो टीपीडी का मान क्या होगा? अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला कहता है जाई माइनस आई आर। तो सभी सेल का अगर जाई अलग अलग होगा तो टीपीडी का मान भी क्या होगा? अलग अलग होगा। अब इसमें एक फॉर्मूला निकालेंगे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में समतुल्य विद्युतवाहक बल का फॉर्मूला। सीरीज कॉम्बिनेशन में समतुल्य विद्युतवाहक बल का फॉर्मूला देखिए, यहां नहीं आएगा, करते हैं बताया था किरचॉफ का दूसरा नहीं है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो घूमे थे इसमें बंद परिपथ याद करिए।
अच्छा बताए थे कि कुछ ना बोले तो कौन कंडीशन, डिस्चार्जिंग कंडीशन। तो धारा निकलेगा किससे, पॉजिटिव टर्मिनल से, धारा निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल से, फिर प्रवेश करेगा नेगेटिव टर्मिनल में, है ना। कितना धारा निकलेगा, आई, धारा निकलेगा आई। तो घूमेंगे हम लोग, घूमेंगे, देखिए घूमते हैं, बंद परिपथ ए बी सी डी ए में, बंद तो तब कहलाएगा जब जहां से चले थे वही पहुंचेंगे, ए बी सी डी ए। चलिए में किरचॉफ्स वोल्टेज रूल के अनुसार, अब आइए बताए थे कि जहां प्रतिरोध मिलेगा वहां जो विभवांतर होगा वो V बराबर माइनस आई आर। माइनस कब, जब धारा की दिशा में जाएंगे तब, जब धारा की दिशा में जाएंगे तो V बराबर कितना, माइनस आई आर। आइए यहां से चले, कुछ नहीं मिला, हाँ प्रतिरोध मिला, तो विभवांतर क्या होगा, ऋणात्मक, विभवांतर होगा प्लस, उसके बाद फिर प्रतिरोध मिला कितना, R3, तो प्रतिरोध के संगत प्लस की माइनस आई और R3 छोटा होगा, फिर लो वोल्टेज से गए हाई वोल्टेज, छोटा वाला लो वोल्टेज और बड़ा वाला हाई वोल्टेज, तो लो से हाई जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, तो क्या है जाएगा प्लस। अच्छा प्लस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये बीजगणितीय योगफल निकालने वाला है। फिर प्रतिरोध मिला कौन, R2, तो प्रतिरोध के संगत जा रहे हैं तो विभवांतर क्या होगा, माइनस आई आर प्लस। फिर बैटरी मिला तो लो से हाई गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव, तो प्लस क्या हो जाएगा, जाई2। फिर प्रतिरोध मिल गया R1, तो प्रतिरोध मिलेगा तो विभवांतर क्या, ऋणात्मक, माइनस आई R1 हो जाएगा, माइनस आई R1। फिर लो से हाई गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव, प्लस जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि फिर यहीं पहुंच गए ए पर। चलिए माइनस आई कॉमन ले लीजिए इस सब में, इन सब को भेज दो उधर, माइनस आई R3, फिर प्लस जाई3, माइनस आई R2 प्लस जाई2, माइनस आई R1, जाई1 बराबर 0, माइनस आई R3 माइनस आई R2 माइनस आई R1 बराबर, ये प्लस जाई3 वगैरह को उधर भेज देंगे, तो माइनस जाई3 माइनस जाई2 माइनस जाई1 नहीं हो गया। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, आई, तो R प्लस R3 प्लस R2 प्लस R1, ओके। उसके बाद यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, तो जाई3 प्लस जाई2 प्लस जाई1, माइनस माइनस काट दीजिए, आई बच जाएगा, नीचे ले आइए, तो ये हो गया, जाई3 को पहले उल्टा कर दिए, जाई1 जाई2 जाई3 हो गया, उसको नीचे लाइए, R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। अब आइए समीकरण मान लीजिए 1, समीकरण क्या मान लिए 1, कुछ नहीं किए, बस यहाँ से फिर से चली रही, प्रतिरोध मिला तो माइनस आई आर, फिर प्रतिरोध मिला माइनस आई R3, लो से हाई गया तो प्लस जाई3, फिर प्रतिरोध मिला तो माइनस आई R2, फिर
जाए लो से हाई गए तो प्लस जाए 2, फिर प्रतिरोध मिला तो माइनस IR1, फिर लो से हाई गए तो क्या हो गया प्लस जाएगा। अब पूरा घूम गए तो कितना हो गया यहाँ पर 0, बाकी कॉमन में ले लिए कर दिया इतना। अब कहेंगे एक फिगर और बनाएंगे, समतुल्य एक बैटरी और लाएंगे, जब संयोजन है जब नया बैटरी लाएंगे। तो देखिए ये क्या हो गया कैपिटल R। ये समतुल्य है, समतुल्य बैटरी है, ये सेल है, तो समतुल्य वाले को आप जाई इक्विवेलेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जाई इक्विवेलेंट। और यांत्रिक प्रतिरोध को R इक्विवेलेंट बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, जितना धारा यहाँ निकलता था वही धारा यहाँ निकलेगा, वही धारा यहाँ निकलेगा। चलिए घूम देंगे यहाँ, तो कहेंगे अब समतुल्य इलेक्ट्रिक सेल के लिए, समतुल्य इलेक्ट्रिक सेल के लिए घूम जाएंगे। चलिए घूमिए, यहाँ प्रतिरोध है तो कितना हो जाएगा माइनस IR प्लस, फिर प्रतिरोध मिला फिर माइनस IR इक्विवेलेंट। नहीं है, ये समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध है, यहाँ 3 गो था, वहां गले है। फिर लो से हाई गए पॉजिटिव हो जाएगा, लो से हाई जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस क्या हो गया जाई इक्विवेलेंट बराबर क्या, यहाँ से आप माइनस कॉमन लीजिए। क्या कॉमन लीजिएगा? माइनस, बच गया R प्लस R इक्विवेलेंट, R प्लस R इक्विवेलेंट, इधर को है माइनस जाई इक्विवेलेंट, जाई इक्विवेलेंट कट गया माइनस माइनस। अब देखिए इधर I बच गया, इसको ले आइए नीचे, ये हो गया जाई इक्विवेलेंट बट्टा R प्लस R इक्विवेलेंट। हो गया समीकरण नंबर 2। फिर कहेंगे समीकरण 1 और 2 को तुलना करने, क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो जब तुलना करिएगा देखिए आप गौर से, यहाँ भी I है, यहाँ भी क्या है I है नहीं? दोनों जगह LHS क्या है? सेम है, तो RHS में क्या होगा? सेम होगा। तो RHS में गौर कीजिए, यहाँ नीचे में R है, यहाँ भी नीचे में R है, यहाँ नीचे क्या है? R है, यहाँ भी नीचे क्या है? R है। इसका मतलब ये R इक्विवेलेंट के जगह पर, ये R इक्विवेलेंट के जगह पर ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R इक्विवेलेंट के जगह पर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। और ये फिर से देखिए, R के जगह पर ये वाला R है, और ये छोटा वाला R इक्विवेलेंट के जगह पर, छोटा वाला R इक्विवेलेंट के जगह पर R1 प्लस R2 प्लस क्या है? R3 है। ओके, ऊपर देखिए जाई इक्विवेलेंट है, और यहाँ देखिए जाई1 प्लस जाई2 प्लस जाई3 है। इसका मतलब जाई इक्विवेलेंट बराबर जाई1 प्लस जाई2 प्लस जाई3। आइए नहीं? ओके, एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो कहेंगे सेलों के संयोजन का वह प्रकार, सेलों के संयोजन का वह प्रकार जिसमें सभी सेलों को इंड टू इंड, इसमें सभी सेलों को इंड टू इंड बताए सिरे से सिरे जोड़ दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी सेल से नियत धारा बहती है,
सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी सेल से नियत धारा बहती है क्योंकि एक ही रास्ता है। रास्ता क्या है? एक ही है। फिर कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में सभी सेल के संगत जो टीपीडी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताया था डिस्चार्जिंग कंडीशन में Ji माइनस IR का जो मान होगा सामान्यतः क्या होगा? अलग अलग, क्योंकि सेल अलग अलग होंगे। अगर सेल समान होंगे तो टीपीडी का मान भी क्या होगा? समान होगा। क्यों? क्योंकि अगर समान सेल होगा तो Ji सेम होगा और R सेम होगा, I तो सेम होता ही नहीं। अब हम जानने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में जो समतुल्य विद्युत वाहक बल होता है उसका फॉर्मूला क्या निकलने वाला है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में जो समतुल्य विद्युत वाहक बल निकालेंगे उसके लिए किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे। तो बताए थे किरचॉफ वोल्टेज रूल। वो बंद परिपथ में था तो घूमते थे, घूमने में दो बात याद रखते थे कि जहां प्रतिरोध मिलेगा और धारा की दिशा में जा रहे हो तो विभवांतर क्या ऋणात्मक, और जहां लो से हाई गए तो लो से हाई हो गया पॉजिटिव धनात्मक। तो घूमेंगे यहाँ पर से धारा की दिशा में गए तो -IR, फिर यहाँ से -IR3, लो से हाई प्लस Ji3, फिर -IR2, लो से हाई प्लस Ji2, प्रतिरोध -IR1, फिर लो से हाई प्लस Ji1 बराबर कितना? 0। फिर I वाला को एक साथ रख दिए, I वाला चारों का एक साथ कर दिए, पहले सबको तोड़ दिए सबको। फिर I वाला को एक साथ कर दिए और Ji वाला को उधर भेज दिए। माइनस यहाँ का मान ले लिए, माइनस यहाँ का मान ले लिए, माइनस कट गया, इसको नीचे गया। फिर समतुल्य लाएंगे, इन तीनों सेल को हटाएंगे और एक समतुल्य सेल लाएंगे। समतुल्य सेल जब लाएंगे तो इसको नाम क्या देंगे? Ji इक्विवेलेंट, और यहाँ क्या देंगे? R इक्विवेलेंट, यहाँ कैपिटल R देंगे। फिर घूमेंगे यहाँ पर से, तो घूमेंगे तो एक टर्म आएगा, फिर इसको नीचे लाएंगे, तुलना करेंगे तो LHS देखिए I यहाँ सेम मिल गया, दोनों सेम मिल गए। अब इसको तुलना करेंगे तो यहाँ भी R है, यहाँ भी R है, ये R इक्विवेलेंट के जगह पर ये वाला R1 R2 और R3, और ये Ji इक्विवेलेंट के जगह पर Ji1 Ji2 और Ji3 लिख दिया। यही है सीरीज कॉम्बिनेशन। वहां भी है R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। चलिए ठीक है। देखिए स्पेशल केस वहां भी था, स्पेशल केस बताया थे वहां पर था। तो क्या बोलेंगे स्पेशल केस में? फर्स्ट पॉइंट में जब n समान विद्युत सेल, जब n समान विद्युत सेल ब्रैकेट में Ji, R को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो फिर कहेंगे Ji इक्विवेलेंट बराबर क्या था? Ji1 Ji2 Ji3, यहाँ n समान चले बहुत सारा Ji4 डॉट 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 Jin कर देंगे और सब का सब सेम है तो Ji1 बराबर Ji2 बराबर Ji3 बराबर Ji4 बराबर डॉट 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 क्या Jin बराबर Ji, सब का सब समान है और कितना Ji के बराबर। तो Ji इक्विवेलेंट बराबर Ji कितना बार? n टाइम्स। कितना टाइम्स? n टाइम्स। जब बोल दिया आपको n समान सेल 1 2 3 4 5 ऐसे कितना बार? n बार। तो अगर 4 बार आता तो 4 आ जाएगा, 5 बार आता 5 जाएगा, होता 10 बार आता 10 जाएगा, होता n को है तो n जाएगा, हो जाएगा। कितना हो जाएगा? n जाएगा। याद रखिएगा कौन कॉम्बिनेशन में? सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना जारी हो गया? n जारी हो गया। सिमिलरली R इक्विवेलेंट वाला बताए थे R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4
डॉट 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 कितना Rn। और जब सब समान है तो r प्लस डॉट 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 कितना टाइम्स n टाइम्स। ओके कितना जाएगा, कितना r हो जाएगा, ये ना कितना हो गया, ये ना सिंपल है, ठीक है। कितना हो गया, ये ना हो गया ना, ये जाएगा फिर हो गया ये ना। केस 2 देखिए, केस 2 में यहाँ कह दिया आपको n समान सेल, यहाँ आप कहेगा 2 सेल। जब 2 विद्युत सेल Zi1, R1 और Zi2, R2 को कौन क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है, तो क्या होगा कि जाई इक्विवेलेंट का मान हो जाएगा Zi1 प्लस Zi2, ओके। उसी प्रकार R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2, सिंपल सी बात है ना, खत्म।